हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग उसे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ा था और चैप्टर थर्ड तक हम लोग पहुंच गए हैं और थर्ड के बहुत सारे जो है टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज इस क्लास को हम लोग उस वीडियो के आगे वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट थर्ड करके, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है तो ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हम आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग जो कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था उसमें बहुत सारा जो इन्वेंट्री लेवल होता है वो हम लोग पढ़े थे। जैसे फर्म के पास या जो भी प्रोडक्शन हाउस है या जो भी सेल्स हाउस है उसके पास मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए, रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए, डेंजर लेवल क्या होना चाहिए, एवरेज लेवल क्या होना चाहिए, ऑर्डरिंग लेवल क्या होना चाहिए। ये सारा जो है एक जो इन्वेंट्री का स्टॉक होना चाहिए, एक इन्वेंट्री का या स्टॉक का जो लेवल होना चाहिए वो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे। हमने पहले ही बताया है कि अगर आप नहीं पिछले वीडियो को देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक और जानकारी देना चाहेंगे, हम जो भी पढ़ाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होता है। मतलब ये कि पिछले वीडियो से रिलेटेड होता है अगला वीडियो, इसलिए सारे वीडियो को देखना जरूरी है। तो आप प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो हम लोग जो भी इन्वेंट्री लेवल पढ़े थे पिछले क्लास में वो कैलकुलेट कैसे किया जाए, इस क्लास में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक होगा कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड, और ये सभी स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस पे हम लोग प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि कॉस्टिंग पे कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे। और जब कॉस्टिंग पे कंट्रोल नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। जो अपेक्षाकृत हमारा जो प्रॉफिट है वो कम जाएगा अगर हम प्रभावपूर्ण कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कॉस्टिंग पे। तो अगर कॉस्टिंग पे कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम जो चाहते हैं, जिस स्तर पे आय चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हर फर्म का एक ही सपना होता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना। तो उसमें कॉस्ट कंट्रोल एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो इसे हम लोग समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो देख लीजिए, वेरियस फार्मूलाज टू फाइंड द इन्वेंट्री लेवल। जितना भी इन्वेंट्री लेवल है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रॉपर फार्मूला होगा, हम वो आपके सामने लेकर आए हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये आपको याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, फिर इस पर हम लोग वर्क करेंगे। इसमें मेनली हम लोग 6 फार्मूला को अभी देखेंगे और उसी पे हम लोग वर्क करेंगे। निश्चित रूप से आपका जो कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप इस पे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो है, पहला फार्मूला क्या होगा, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। फर्म के पास जो है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया है कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है। ऐसे यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल वह स्तर है इन्वेंट्री का जिस स्तर पे इन्वेंट्री को पहुंचने के बाद उसको पूरा करना आवश्यक हो जाता है, मतलब फिर से स्टॉक का मंगाना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है। इसको देख लीजिए, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल इक्वल टू RL। क्या है? RL माइनस NCR इंटू
NRP। अब इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ RL है, तो RL का क्या हमने लिखा, RL इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है, तो इन्वेंट्री का वह स्तर जहां पर अगर हमारा स्टॉक पहुंच जाए तो हमें जहां से हम इन्वेंट्री मंगाते हैं, मतलब आपूर्तिकर्ता को ये आदेशित करना पड़ेगा कि हमारे पास आप स्टॉक भेज दीजिए, तो इसी को रीऑर्डर लेवल बोलते हैं, इसे याद रखना है। तो RL इक्वल टू क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस NCR। तो NCR क्या है, यहाँ देख लीजिए, नॉर्मल कंजप्शन, यहाँ M छूट गया है, इसको देख लीजिए, नॉर्मल कंजप्शन रेट। नॉर्मल कंजप्शन रेट मतलब इन्वेंट्री या स्टॉक का जो सामान्य खपत दर है वो क्या है, वो हम यहाँ रखते हैं इनटू NRP। ये NRP क्या है सो देख लीजिए, तो ये नॉर्मल रीऑर्डर लेवल। नॉर्मल एक सामान्य रीऑर्डर लेवल क्या है वो हम अगर रख देते हैं तो हमारा क्या होगा, ये मिनिमम जो इन्वेंट्री लेवल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का क्या फॉर्मूला हो गया, RL माइनस NCR इंटू NRP। इसे याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तभी आप अच्छे से प्रश्न को बना पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर फुल फॉर्म याद नहीं रहेगा तो प्रश्न बनाने में काफी कठिनाई होने वाला है, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट करके आप याद कर सकते हैं और इसी पे हम लोग आने वाले समय में प्रश्न बनाने वाले हैं। तो ये पहला आपका हो गया मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। अब नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ये क्या है इसे समझ लेते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में बताया है फिर भी बताते हैं थोड़ा सा। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इन्वेंट्री का वह लेवल है जहां जो है हम स्टॉक करना बंद करते हैं। ठीक है, हम किसी भी वस्तु में अगर व्यापार करते हैं तो एक मैक्सिमम लेवल वह है जहां हम स्टॉकिंग का प्रोसेस क्या करते हैं, रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं, अब मान लीजिए अगर एक हमारा जो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है उससे अगर इन्वेंट्री या स्टॉक ज्यादा करते हैं तो उसके रख रखाव पर कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, जब कॉस्टिंग बढ़ेगा तो प्रॉफिट निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसलिए इसका ज्ञान भी होना फर्म को क्या है, जरूरी है। अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ेगा तो प्रॉफिट कमेगा। तो इसलिए ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला है RL। RL क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस RQ क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, है ना, माइनस MC इंटू MRP। तो ये MC क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। MC जो हो गया मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग पीरियड। मिनिमम कंजप्शन खपत जो है कम से कम या सबसे निचला जो स्तर खपत का है वो, उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग पीरियड। जिस हम लोग समयांतराल का ये जानना चाह रहे हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, उस समयांतराल में जो खपत का सबसे निचला स्तर है वो आपका हो गया मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग पीरियड। अब नेक्स्ट है, देख लीजिए इसमें इनटू MRP। तो ये MRP क्या है इसको देख लेते हैं। MRP तो M से हो गया मिनिमम और R से रीऑर्डर और P से पीरियड। तो ये आप समझ गए, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो समयांतराल है रीऑर्डर का वो सबसे कम क्या है, इसे डाल देंगे तो हम मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल प्राप्त कर सकते हैं। और इस इन्वेंट्री लेवल से अधिक अगर हम इन्वेंट्री स्टॉक रखते हैं तो फर्म को क्या होगा, कॉस्टिंग का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इसलिए इसका ज्ञान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टॉक का जो हमारा कंट्रोल करना है, जो हम कॉस्टिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसका ज्ञान होना काफी जरूरी है। तीसरा हम लोग देखते हैं, जैसे बार बार आ रहा है रीऑर्डर लेवल। तो ये आपका रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करें। अब मान लीजिए किसी प्रश्न में रीऑर्डर लेवल दिया होगा तो आप आसानी से उसको रख दीजिएगा।
मैक्सिमम मिनिमम जो कहे बन जाएगा आसानी से। लेकिन जब नहीं दिया हो, रीऑर्डर लेवल आपको प्रश्न में नहीं दिया गया हो, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आप देख लीजिए MC इंटू MRP। अब MC क्या है इसको देखते हैं। MC देख लीजिए, यहाँ भी MC है, तो ये अब देख लीजिए यहाँ मिनिमम है और ये MC यहाँ क्या है, मैक्सिमम है। तो आपको याद रखना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल में जो MC आता है वो मैक्सिमम कंजप्शन होता है, ठीक है, और मैक्सिमम में जो आता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो रीऑर्डर लेवल इजकल टू MC इंटू MRP। तो MC यहाँ क्या है, वेयर MC इजकल टू मैक्सिमम कंजप्शन। जो मैक्सिमम कंजप्शन है फर्म का उसे MC बोलते हैं, इंटू MRP मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला से आप जो है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल और रीऑर्डर इन्वेंट्री का जो रीऑर्डर लेवल है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों तो हम लोग 3 फार्मूला देख चुके हैं, 3 और फार्मूला है, इसको भी देख लेते हैं ताकि हम आसानी से इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व कर पाए। तो ये चौथा फार्मूला है, इसको देखते हैं, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल वह लेवल है जहां जब इन्वेंट्री आ जाए तो फिर इन्वेंट्री जो है ऑर्डर करना पड़ेगा प्राप्ति के लिए, क्योंकि वहां आना एक खतरा का जो है निशान है। अगर इन्वेंट्री यहाँ आ जाए, है ना, डेंजर लेवल पे आकर रुक जाए, तो फिर फर्म को क्या होगा, नुकसान हो सकता है, उत्पादन रुक सकता है। तो इसलिए ये ज्ञात होना जरूरी है ताकि इन्वेंट्री हमारा ये डेंजर लेवल से नीचे नहीं जाए। अगर ये डेंजर लेवल से नीचे इन्वेंट्री चला जाता है तो फर्म को क्या होगा, हानि होगा। तो इसलिए इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इसका फॉर्मूला है AC इंटू MRP। तो यहाँ AC का मतलब क्या है, तो इसको देख लेते हैं, एवरेज कंजप्शन। AC का क्या मतलब है, एवरेज कंजप्शन, जो उसका औसत खपत है। जो भी इन्वेंट्री का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका औसत खपत, औसत खपत में हम मल्टीप्लाई कर देंगे MRP क्या है, तो इसको देख लीजिए, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जो इसका रीऑर्डर करने का जो एक समयांतराल है वो मैक्सिमम, अधिकतम, उससे अगर हम एवरेज कंजप्शन में गुना कर देते हैं तो हम क्या निकाल लेते हैं, डेंजर लेवल निकाल लेते हैं। और इससे नीचे इन्वेंट्री को नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे इन्वेंट्री जाता है तो फिर वो खतरा का सूचक है और फर्म को क्या होगा, उससे हानि हो सकता है। तो आप ये समझ गए हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग बनाएंगे। 5वां फार्मूला देखते हैं, एवरेज लेवल। चूंकि यहाँ हम लोग देख लीजिए, डेंजर लेवल देख लिए, रीऑर्डर देख लिए, मैक्सिमम देख लिए, मिनिमम देख लिए। तो अब हम क्या देखेंगे, एवरेज लेवल देखेंगे। तो एवरेज लेवल कैसे निकाल सकते हैं, औसत जो इसका स्तर है। तो इसके लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाई 2। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। मैक्सिमम लेवल और उसमें जोड़ देंगे मिनिमम लेवल को और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग छठा फार्मूला देख लेते हैं। छठा फार्मूला क्या है, इसको देख लेते हैं, ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल इक्वल टू क्या होता है, पहले तो ऑर्डरिंग लेवल क्या है इसे समझ लेते हैं। इन्वेंट्री का वह स्तर जिस पे जाते ही तुरंत हमें क्या करना चाहिए, प्राप्तकर्ता, जहां से हम प्राप्त करते हैं, आपूर्तिकर्ता को आदेशित करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, ताकि इन्वेंट्री पुनः स्टॉक प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये ऑर्डरिंग लेवल है, जहां पहुंचते ही क्या करना चाहिए, इन्वेंट्री के लिए आदेश देना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए और उसे मंगवा लेना चाहिए। इसी को ऑर्डरिंग लेवल कहते हैं। तो ऑर्डरिंग लेवल इक्वल टू क्या है, सो देख लीजिए, ML। तो ML क्या है, ML यहाँ हम लिख दिए हैं मिनिमम लेवल। यहाँ ML का क्या मतलब है, मिनिमम लेवल। जो आप यहाँ देखे हैं पिछले हम लोग जो देखे हैं ना, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, तो वो मिनिमम लेवल है ना। उसके बाद देख लीजिए ML प्लस TFD इंटू DCM। तो TFD क्या है, तो TFD यहाँ
टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी, है ना। फ्रेश डिलीवरी के लिए टाइम का क्या रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम लगना चाहिए वो, और इसमें गुना करेंगे डीसीएम। तो डीसीएम क्या है सो देख लीजिए, डेली कंजप्शन ऑफ मटेरियल, मतलब रोज जो है मटेरियल का क्या खपत है, इसे हम लोग डीसीएम बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये जो टोटल जो फार्मूला देखे पिछले वीडियो में 3 और इस वीडियो में हम लोग 3 फार्मूला देखे हैं। टोटल फार्मूला कितना होता है हमारा, 6 फार्मूला होता है। और इस पे हम सवाल जो है बहुत सारा प्रश्न हम लोग इस पर बना सकते हैं, इस 6 फार्मूला पर। और ये अगर हम कैलकुलेशन सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये जो कॉस्ट कंट्रोल का उद्देश्य है वो पूरा होगा। अगर ये हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम प्रभावपूर्ण कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहा, है ना। सभी लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्न आपको देंगे, है ना। उसे आपको सॉल्व करना है, फिर कमेंट में बताना है। जिनको जो प्रॉब्लम होगा फिर हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, वो कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।